एक बात जरूर है कि सहयोग में सारा ही एक साथ नहीं बताया जाता। आपकी प्रगति के अनुसार बात बताई जाएगी। जितनी बात आप झेल सकते हैं उतनी बात आपको बताई जाती है, लेकिन आप खुद ही इस चीज़ को धीरे धीरे जानते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें माहिर हो जाएंगे आपको पूरी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग नम्र भाव से वहाँ पर जाएं। अभी हमने जाना नहीं कुछ, हमें कुछ जानने का है। ऐसे जैसे एक विद्यार्थी अपने स्कूल में जाता है, इस तरह से आप लोग सेंटर में आकर के इसके प्रति जागरूक होकर के और समझिए ये चीज़ क्या है। बहुत से लोगों को बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं और इसका मुझे पूरा एहसास है, और सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं उनसे मिलूं या उनके सर पे हाथ रख दूं या उनकी कोई मदद कर दूं तो लोग ठीक हो जाएंगे। ये बात सही नहीं। असल में आप ही के अंदर ये आपको ठीक करने की शक्ति है। सिर्फ उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उस शक्ति को किस तरह से चालित करना चाहिए, उसका उपयोग कैसा करना चाहिए, ये आप सीख लीजिए। अगर आप इसे सीख लें तो कोई आपको ज़रूरत नहीं कि आप मेरे पास किसी पेशेंट को लाएं या मैं ही आपको समय दूं। दूसरे अगर आपके घर में कोई बीमार, बहुत से लोगों का चित्त वहीं लगा रहता है कि कोई बीमार है, तकलीफ है, तो इसके लिए ठीक यही होगा कि आप स्वयं इसमें प्रवीण हो जाएं, इसमें आप होशियार हो जाएं। अगर आप इसमें खुद ही होशियार हो गए तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। आप बम्बई में हम कभी भी किसी पेशेंट को ठीक नहीं करते, वहाँ सहयोगी सबको ठीक करते हैं और अनेक लोगों को इन्होंने ठीक किया है। इतने लोगों को ठीक किया है कि कभी कभी ऐसे ही कोई आता है एकदम से तो कहे माता जी आपको पता है आपकी वजह से मुझे दूसरा जीवन मिल गया। मैंने कहा मैंने तो आपको कभी देखा नहीं था बेटे। नहीं, आपको नहीं पता, आपके शिष्य फला फला थे, वो आए, उन्होंने हमको ठीक कर दिया और अब तुम क्या करें, अब मैं ठीक कर रहा हूं लोगों को। लेकिन जिसे कहते हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चीज हमारे अंदर इधर कम, जमने की डिसिप्लिन हमारे अंदर आनी चाहिए कि अपने को थोड़ा सा अपनी जो विल पावर है उसको बढ़ा करके और डिसिप्लिन में आना पड़ता है। और जब वो डिसिप्लिन, अब इसका अगर डिसिप्लिन हम न पाले तो ये मशीन हमारे हाथ से चल नहीं सकती। इसी प्रकार हर एक को पता होना चाहिए कि हम इसे डिसिप्लिन में लाएं और उस डिसिप्लिन में ला करके और हम हमारा ऐसा ट्यूनिंग कर लें कि हमारे अंदर से ये शक्ति अविरल पूरी समय बहती, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुकती है तो कोई ना कोई खोट है, कोई खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज रुक जा रही, उसका पूरा प्रवाह चलने दें। और उसके बाद फिर आपको आश्चर्य होगा, आप खुद ही कहेंगे कि माँ आपने तो मेरा ये संकट दूर कर दिया, मेरी वो बीमारी ठीक कर दी, हालांकि मैंने आपको कभी हाथ नहीं लगाया, शायद हो कि आपसे मुलाकात भी नहीं। इस प्रकार से आप अपने पर पूर्ण विश्वास करें, अपनी जो शक्ति पाई है उस पर विश्वास करें, अपनी इज्जत करें और इसको आगे बढ़ाएं। मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलती, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं बनता है। सब आप ही का, अपनी संपत्ति का जो कुछ भी है आप अपना अनुभव लें, उसका आनंद उठाएं। बस इतना ही मैं कहती हूं। अब हमारे सेंटर का पता आपको यहाँ मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कुछ किताबें भी हैं, लेकिन बहुत से लोग किताब को पढ़ के भी उसकी बाल की खाल उतार के बैठे थे। आपके अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो उसको वहीं रह लीजिए, आगे पढ़िए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। उसकी बाल की खाल मत निकाल देनी, क्योंकि ये भी सहयोगियों की लिखी हुई किताबें हैं। हो सकता है कि एक शब्द इधर से कभी लेफ्ट का राइट हो गया तो वही लेके खोपड़ी में बैठ जाएंगे, कोई इधर से बात हो गई वही ले, इस तरह से नहीं करें। एक सरसरा निगाह से आप पहले पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप एक एक शब्द का डिक्शनरी देख करके करें, सर्वसाधारण उसका आपको अनुभव समझ आ जाए। धीरे धीरे आप सेंटर पे जाएं। वास्तविक जो लोग अनपढ़ हैं वो ज्यादा अच्छे सहयोगी हैं बनिस्बत पढ़े लिखे। बड़े आश्चर्य की बात है पर ऐसी। इसलिए पढ़ करके आप अपना दिमाग मत खराब करें। अगर दिमाग खराब हो रहा तो किताब बंद करके रखिए और ध्यान करें। ध्यान में ही सब पाया जाता है, निर्विचारिता में पाया जाता है, विचार से नहीं होता। इसलिए विचार को बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरी कोई ऐसी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम अब बड़े भारी गुरु हो गए और अब हमें दुनिया को जीत जाएंगे और बस बाबा जी 108 बन गए।
इसमें कोई बाबा जी 108 नहीं। सब अल्लाह के बंदे हैं, सब उसको अपने ही अंदर जानते हैं और सब वो अपने अंदर समाये हुए हैं। कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, किसी की आंख ऊंची नहीं हो जाती और नाक नीची नहीं हो जाती। सब चीज अपने स्थान पे अपनी जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हर इंसान है। इसलिए कोई भी इस तरह की विचार न करें कि हम बड़े भारी सहयोगी हो गए और ये जो है कम है। फिर हमारे यहाँ उसको उपाधियां दी जाती है कि बाबा जी, ढोंगा जी 108। कोई सा भी ढोंग करने की जरूरत नहीं, कोई प्रताड़ना करने की जरूरत नहीं। सत्य, जो सत्य है उसे पाना है, जो सच है वो पाना है, जो हमारे अंदर सच्चा होता है वो पाना है। बाकी जो झूठ है उसे छोड़ देना है। बस इसी तरह से आपकी प्रगति होती रहे। और नम्रता के बगैर ये होने नहीं वाला। मनुष्य में नम्रता होनी चाहिए कि जो झूठ है उसको क्यों मैं अपनाऊं, मैं तो योगी हूं। योगी के शान के खिलाफ है कि झूठे रत्नों से अपनों को जड़ाए। और जब ये बात उसकी शान में आ जाएगी तब उसकी प्रतिष्ठा, उसकी डिग्निटी आपको दिखाई देगी। नहीं, डिग्निटी है। इस कदर आत्मा जो है आपको एक आलीशान बढ़िया इंसान बना देता है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब तक वो चीज़ होती नहीं तब तक कुछ भी नहीं है, और जब हो जाती है तो फिर सब कुछ हो जाता है। इतना ही छोटा सा फर्क है एक दीप के जलाने में और एक दीप के बुझ जाने में। अब आज फिर से आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर से आपको थोड़ा मेडिटेशन का तरीका बता देती हूँ। जो हमारे अंदर अलग अलग चक्र हैं उनको किस तरह से जागरूक करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको आप अपने घर में भी करके देखिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अलग अलग चक्रों के सारे मंत्र हैं। इसको आप अंग्रेजी में कहें, चाहे हिंदी में कहें, चाहे संस्कृत में कहें, चाहे गुरबाणी में कहें, कोई सी भी भाषा में आप कहें, बंगला में कहें, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई से भी शब्द या विचार निकलने से पहले निराकार में उसकी पहले जागृति है। जब वो निराकार स्थिति में रहता है वहीं पर कुंडलिनी इसे जानती है। तो आप उसको कौन से शब्दों में ढाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अब सबसे पहले आप जानते ही हैं कि लेफ्ट साइड में आपकी इच्छा शक्ति है और राइट साइड में आपकी क्रिया शक्ति। आप सब लोग इसे करें। आप कोई बड़े हों छोटे हों करें। ये आप छोटा सा काम नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं मदद कर सकती। इसे कृपया आप लोग सब आंख बंद करके अपनी ओर चित्त करें और अपने जूते वगैरह उतार दें। दोनों पैर सीधे तरीके से, दोनों पैर समांतर जमीन पर रखें, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये हमारी योग भूमि है। धन्य ये भूमि और धन्य इसके निवासी लोग। इसलिए दोनों पैर अलग करके इस पृथ्वी की ओर नजर करें। इस पृथ्वी को मान करके गणपति को, ओंकार को नमस्कार करके और फिर आज ध्यान में हम लोग जाएंगे। हो सकता है आज कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सहज हठात आप जानिएगा कि आप पार हो गए। आप दोनों हाथ मेरे ओर करें। आंख बंद कर लें। लेफ्ट हैंड जिसमें कि आपकी इच्छा शक्ति है उसे मेरे ओर रखें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व के ओर, पृथ्वी की ओर, ऐसे साइड में, बस ऐसे उसके ओर इशारा जूते वगैरह उतार। लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व की तरफ, राइट हैंड जमीन की तरफ, इस तरह से जमीन की तरफ, लेफ्ट हैंड मेरी तरफ। और आंख बंद रखें और कुछ करने की जरूरत नहीं। आज इतने जोरों के वाइब्रेशंस हैं कि ऐसे ही कार्य हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आएगी जमीन की तरफ, एक तरफ हाथ करके जमीन की तरफ करें
एक तरफ हाथ करके जमीन की तरफ हाथ करें और हाथ के तलवे को पीछे की तरफ कर दें। राइट हैंड को इस तरह से रखें जैसे जमीन की तरफ इशारा करते हुए एक तरफ, और उसका तलवा अब देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बहुत से लोगों के आएगी, कुछ लोगों के शायद ना आए, लेकिन आएगी। आंख न खोले, किसी भी तरह से आंख न खोले। चित्त को अपने ब्रह्मरंध्र की ओर, अपने तालु की ओर रखें, लेकिन आंख ऊपर न घुमाएं। चित्त को वहां रखें और सिर्फ मन में ये इच्छा करें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, बस पूर्ण हृदय से। Is all right today. Very good. अब धीरे से आंख खोलें, धीरे से। आप निर्विचार हैं, मेरी ओर देखें, निर्विचार, निर्विचार, कोई विचार, यही शांति। अब राइट हैंड मेरे ओर करें, ये आपकी क्रिया शक्ति है। और जो आप क्रिया करते हैं वो जो कुछ भी हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको हमें आकाश तत्व में छोड़ना है। इसलिए लेफ्ट हैंड इस तरह से रखें। अब फिर आंख बंद कर लें, निर्विचार में रहें। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, आंख बंद रखें, कृपया आंख बंद रखें। अपने को दोषी नहीं समझना चाहिए। मैंने कोई गलती की है, ये सब अभी जोड़ने का समय नहीं, ये सब चीज भूल जाइए। रखो। अब धीरे से फिर आंख खोलिए, दोनों हाथ इस तरह से रखें, धीरे से, निर्विचार में। दोनों हाथ इस तरह से रखें, दोनों हाथ इस तरह से। अब राइट हैंड तालू के ऊपर अधांतरी पकड़ के देखें, यहाँ ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा। घुमा के। जो आज ही लोग आए शायद उनको ना हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म चीज है। आ रही